हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर बनाते रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम एकदम पास ही में लगा है। क्योंकि नोटिस तो जारी हो चुकी है, आपको जानकारी मिल गई होगी। और हम भी आपको इसके पहले वाले वीडियो में जानकारी दिए हैं कि जो 11 फरवरी को पेपर होने वाला था वो 18 फरवरी को होगा। तो यानी कि पूरी बात हम आप समझ गए होंगे। एसएससी जीडी का और यूपी पुलिस के पेपर दोनों लगे हैं। यूपी पुलिस का ऑफलाइन पेपर है और एसएससी जीडी का ऑनलाइन पेपर है। तो आइए, हम क्या बात कर रहे थे, तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पढ़ा रहे हैं यानी कि प्रैक्टिस करा रहे हैं। बात पूरा है, आप चैप्टर वाइज पूरा चलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ पूरा वही है, लेकिन क्या है, प्रैक्टिस उसी का पूरा, मतलब जो चैप्टर होता है उसी के सीधा क्वेश्चन लिखे जाते हैं, आपके सामने रखे जाते हैं और प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें नया है हमारे वीडियो पे, तो कम से कम वो भी सीख जाएगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छे हमें समझ में आ रहा है। तो ये आप खुद कहेंगे। तो यानी कि क्योंकि टाइम है नहीं है कि नोट्स हम बना के रखें, जब तक तो नोट्स बनाओगे तब तक तो वैकेंसी चली जाएगी। तो कहने का मतलब आप बेहतर बनाते रहें, आइए हमारे साथ वीडियो पर बने रहें। ठीक है, क्वेश्चन का लिखा वही का जो इसके पहले वाले वीडियो आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप पहले जाकर उसको देख लीजिए प्ले लिस्ट से। तो जो उसमें का एक फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट बाकी था। थर्ड पार्ट क्या बाकी था? अंक वाले, जिसमें अंक वाले में भिन्न शब्द आ जाता है, विषम शब्द आ जाता है, वही। तो भिन्न अंक को चुनकर उत्तर का निर्धारण करें। तो पहला क्वेश्चन लिखा है डिफरेंस भिन्नता है और टाइप थर्ड है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्या है, जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी प्रकार की अगर दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत है, ब्लर कर रहा, तो आप बता सकते हैं। नंबर एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नंबर एक क्वेश्चन लिखा 484, 442, 361, 289। अच्छा, इसमें से क्या लग रहा है कि कौन कौन सा गलत है? इसमें गलत छांटना ना, कभी कभी हमको सही छांटना रहता, कभी कभी गलत छांटना। तो इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि पहले आप समझो ये 484 क्या है, स्क्वायर है ना, किसी का क्या है, स्क्वायर हो सकता है। ये 442 तो आज तक आपने नहीं सुना होगा और ना हमने सुना है, हमको तो नहीं सुना, आप सुने हो तो बताइए। 442 किसी की स्क्वायर है ना? है, लेकिन 484 22 का है। 361 में हमको सुना सुना लग रहा, किसका है? 19 का। किसका है? 19 का। और 289 तो भी सुना सुना लग रहा, 289 किसका है? 17 का। तो यानी कि ये सही, पहला सही, तो कौन सा गलत है? बी ऑप्शन। कौन सा गलत है? बी ऑप्शन। समझ में आ रही बात आपको पूरी तरीके से? कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है आपको? अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर कह रहा 48, 80, 63, 26। तो यानी कि 48 लिखा, 80 लिखा, 63 लिखा, 26 लिखा। सबसे पहले जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर वर्ग क्यूब। ठीक है, तो यानी कि ये सब देखते हैं। तो सब ये 48 किसके नजदीक में आ रहा? 49 के नजदीक में आ रहा। तो 49 किसका स्क्वायर है? 49 यानी कि 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। अगर 7 का स्क्वायर 49 होता है तो 49 से कितना माइनस हुआ है? 1। तब क्या आया है? 48 आया है। तो कहा उसी तरह इसको भी किया जाए। 81 किसके नजदीक है? 9 के स्क्वायर के। तो यानी कि 9 नहीं, 81 वहां से एक जाएगा 80। लॉजिक लग रहा बहुत तगड़े से। दूसरा क्या लिखा हुआ? 63। तो यानी कि ये कितना है? 8 का स्क्वायर के। तो 8 अठाई 64 वहां से एक गया, तो कितने बचेंगे? 63। यानी कि देखो तीनों मिल चुके हैं, पहले ही मिल चुके हैं। अब बचा है चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन ये कह रहा है डी नंबर 26 है। चलो ठीक है, 26 5 के स्क्वायर के अंदर क्या आ रहा है? तो 5 का स्क्वायर होता है कितना? 25। तो 25 में एक जोड़ोगे 26 होता। लेकिन इन तीनों में क्या हुआ है? घटा है। क्या हुआ है? घटा है। इन तीनों में क्या हुआ है? घटा है। और इसमें बढ़ा है डी ऑप्शन। तो कौन सा गलत हो जाएगा आपका? डी नंबर गलत हो जाएगा। आ रहा समझ में आपको? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या लिखा है? 1 लिखा है। ठीक, 512 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 729। हमको कुछ कुछ लग रहा है 512 और 729 तो क्यूब है। क्या है? क्यूब है। ये है किसका? 8 का। ये किसका है? 9 का। 9 नहीं 81, 9 या 729। और जो 100 लिखा है, 1 लिखा है। अब इसमें समस्या फंस गई है। तो हम 1 का भी क्यूब मान सकते हैं, मतलब 1 का भी क्यूब मान सकते हैं, क्योंकि 1 को चाहे अपने घर तक भी गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। तो यानी कि 1 को भी क्यूब मान सकते हैं। लेकिन ये भी पॉइंट सही हो गया, ये सही होगा, ये सही होगा। बचा क्या? 100। 100 तो 10 का स्क्वायर है, लेकिन बात इसमें क्या चल रही है? क्यूब की चल रही है।
तो क्या गलती है इसमें, सी ऑप्शन में गलती है। कौन में गलती है, सी ऑप्शन में गलती है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 4 की। तो 4 में क्या लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है, 84 लिखा हुआ है, 63 लिखा हुआ है और 108 लिखा हुआ है। तो ये क्या है, जैसे कि इसमें अब आप देखेंगे 84 लिखा, 63 लिखा, 42 लिखा, तो ये क्या होंगे, तो भाग गुणा पे आधारित होंगे, क्योंकि ये किसी स्क्वायर के अंतर्गत में नहीं आ रहा। चलो 63 तो ले लेंगे, चलो ठीक 63 63 यानी कि 8 का स्क्वायर होता है 64 में एक घटा दोगे, लेकिन यहाँ 84 लिखा है तो लॉजिक नहीं लगेगा वो जो पहले लगा रहे हैं। इसमें क्या होगा, गुणा वाला लगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुणा वाला। तो अच्छा ये 42 लिखा हुआ है, जैसे आपके सामने 42 लिखा है, 84 लिखा है, 63 लिखा है ना। ठीक है, हम यहाँ पे आपको हल करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में आ जाए तो टाइम ना लगे, क्योंकि टाइम के तो वैल्यू बहुत होती है एग्जाम में। आपको यहाँ दे दिया जाए तो पूरा दिन में लगा लोगे कि हमको आता है, लेकिन एग्जाम में बहुत है जरूरत। अब जैसे क्या लिखा था, 42 लिखा था और क्या लिखा है, 84 और 63। चलो ये 3 लोग को छोड़ दो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अगर ये 7 से काटा जाए तो कट जाएगा, 7 छंग 42, इसको काटो, 7 एक कम 7 हो, यहाँ चल गया 7 में 14 यानी 62 से 84, 7 9 या 63। लेकिन का 108 काटो, कटेगा, 7 एक कम 7 कटेगा से 3, तो 7 नहीं कटेगा। तो इसमें क्या गड़बड़ी, ये सारे जो हैं 7 के डिवाइड में से मतलब 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, लेकिन 108 में 7 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। तो हमारा क्या गलत हो गया, 108 यानी कि डी ऑप्शन। आ रहा ना समझ में। आ जाइए 5 नंबर पे। अब 5 नंबर पे लिखा 6 9 5 8, मतलब कि 6 9 5 8, 7 9 4 8, 6 8 9 5, 9 7 8 3। अब इसमें क्या है, अब इसमें ढूंढोगे क्यूब, तो किसी के तो क्यूब लग नहीं रहा बड़े नंबर, लेकिन हमने पढ़े कैसे हैं, 6 9 5 8, मतलब हमने एक एक गिनती पढ़ा है। तो आप दिमाग लगा लीजिए कि क्या हुआ होगा, जोड़ हुआ होगा। तो यानी गिनती एक एक क्यों पढ़े, तो जोड़ करेंगे तो घटाना, अच्छा जोड़ो। तो यानी कि अगर जैसे 6 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, अगर 6 6 9 6 15 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9, देखो 6 + 9 हम लिखे दे रहे हैं, 6 + 9 + 5 + 8 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 9 6 कितने हो जाएंगे 15, और 15 5 कितने हो जाएंगे 20, और 20 8 28, बहुत सही। दूसरा जोड़ो, 7 + 9 + 4 + 8 जोड़ो, 9 7 कितने हो जाएंगे 16, और 16 4 20 8 28 हो जाएगा, बहुत सही। सी नंबर पे आ जाइए, 6 + 8 + 9 + 5 जोड़ो कितने हो गए, यहाँ हो जाएगा 9 8 6 कितने हो जाएंगे 14, और 14 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब बचा है क्या, डी ऑप्शन। तो 9 + 7 + 8 + 3, ये कितना हो जाएगा, 9 7 कितने हो जाएंगे 16, और 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24, और 24 3 कितने हो जाएंगे 27। तो कौन सा गलत हुआ, डी नंबर। यानी कि सबका जोड़ तो 28 आ रहा है, लेकिन एक ऐसा है उसमें जिसका जोड़ 27 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हुआ है, डी नंबर। कौन सा गलत हुआ है, डी नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब इसमें लिखा है 5 और 15, क्या लिखा हुआ है 5 और 15, फिर क्या लिखा है 30, फिर 2 6 10। इसको लगाइए आप, कैसे लगेगा, जब तक आप लगाते रहें और हमको भी बताते रहें। लग गया, नहीं लगा, ठीक है। देखो अगर यहाँ 5 15 30 लिखा हुआ है तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 तेही 15, तो या जैसे 5 तेही 15 तो हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ जैसे कि अब जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ बढ़ेगा, तो 4 तेही कितने हो जाएंगे 12, ठीक है, तो 12 हो जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कितना क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6।
तो यानी कि 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12। तो यहाँ जैसे कि 3 4 था तो 4 में एक और बढ़ रहा ना, तो 4 में यानी कि 5 6 कितने हो जाएंगे 30 आ रहा, यानी कि 5 इधर आ रहा। चलो ठीक, इसको देखो। दूसरा देखो, दूसरा लिखा था 2 6 10, 2 6 10 लिखा हुआ है, तो यानी कि इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएंगे 3 2 5, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 5, ये आगे 2 रहेगा पीछे 5 रहेगा, तो 5 दून कितने आ जाएंगे 10। ठीक है, फिर सी नंबर देखो 4 कामा 12 कामा 20 लिखा हुआ है, ये 4 से ही कितने हो जाएंगे 12, और ये कितना हो जाएगा 4 और पीछे कितना हो जाएगा 5 20, सही है। डी नंबर है 3 9 15, तो 3 9 15 हो जाएगा कितना 3 त्रिका 9। ठीक है, आगे 3 पीछे 5, तो 5 ही 15, सब में आने के पीछे पीछे 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है, यहाँ 3 हो जाएगा। तो कौन सी गलती है पहले नंबर में गलती है, क्या है पहले नंबर पे। फिर से देखो यहाँ होता है 3 दूनी 6 हो जाए, आगे वाला नंबर ठीक लिखा फिर 5 लिख दिया गया, तो यानी कि 5 चौक कितने हो जाएंगे 20, यहाँ 5 दून 10, तो यानी कि इसका 6 नंबर का पहला ऑप्शन गलत है। आ जाइए 7 नंबर पे। 7 नंबर पे लिखा है 234, 6 8 9 4 5 3 और 3 5 7। तो देखो यहाँ पे 3 5 7 लिखा है, ये बढ़ता क्रम लिखा हुआ है, ये घटता क्रम लिखा है, ये बढ़ता क्रम लिखा 6 8 9 2 3 4। तो कौन से वाले में गलती है 4 5 3 में गलती है, कौन से वाले में 4 5 3 में, क्योंकि ये घट में लिखा, जैसे 5 पीछे लिखा तो आगे 4 लिखा, लेकिन ऐसा कोई नंबर में नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, आप नहीं दूसरा लॉजिक लगा के चले आएंगे। इसमें देखो सीरियल से 2 3 4 6 7 नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, 8 9, यहाँ 3 5 7 मतलब बढ़ते बढ़ते क्रम लिखा, लेकिन ये उल्टा लिख गया, 4 आगे आ गया, तो गलती कौन से हो गई सी नंबर में हो गई, यानी कि 7 नंबर हो गया, 6 नंबर 5 नंबर हो गए। आ जाइए 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है 335 447 653 229। इसमें अंतर देखो, अंतर अंकन का नहीं आएगा कि तुम जोड़ो घटाओगे और कुछ आ जाएगा। दिक्कत इसमें क्या है कि देखो हर उसमें डबल डबल संख्याएं सेम लिखी हुई, डबल बार इसमें भी लिखा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भी है, तो गलती कौन सी है सी नंबर पे गलती है। कौन से नंबर पे गलती है सी नंबर पे गलती है। ठीक है, आइए 9 नंबर पे। ठीक है, 9 नंबर पे आइए, तो 9 नंबर पे है, तो 9 नंबर पे क्या लिखा 2 लिखा हुआ 3 लिखा हुआ 12 लिखा हुआ 24 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 3 12 24। ठीक है, तो यानी कि ये जो 2 है 2 से 12 भी कट जाएगा 24 कट जाएगा, लेकिन 3 से 2 नहीं कटेगा ना, तो यानी कि एक तरफ से ये सही है ये सही है, तो गलती किस में होगी बी ऑप्शन में गलती, जिसका 3 आया है, क्या आया है 3 आया है। तो एक तरफ से समझ लो सम संख्या है या का डिवाइज है, लेकिन 3 एक विषम संख्या है। दूसरे वाले में आ जाइए 10 नंबर में, ये इसमें देखो ये भी क्या है विषम नंबर, ये भी क्या विषम नंबर, ये भी क्या विषम नंबर, गलती किसमें है 10 का ए नंबर में। 18 नंबर 18 वाले जो गलती 18 सम संख्या आ गए, ये सारे विषम संख्या लिखी हुई हैं, तो यानी कि 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया है। आ जाइए 11 नंबर पे, क्या लिखा हुआ 729 27। आपको पता है कि 27 का स्क्वायर 729 होता है, उसको यहां नहीं बताएंगे। 19 का होता है 361, वो भी सही है, लेकिन 32 का होता है 476। 32 का स्क्वायर कितना होता है 476, और 26 का स्क्वायर 676 होता है कि नहीं होता है, आप जरा करके बताइए। तो गलती किसमें है 32 वाले में गलती है, क्योंकि ये 32 का स्क्वायर 476 नहीं आता है, गलती किसमें है सी नंबर में गलती है। ठीक, ये हो गया। आ जाइए 12 नंबर पे, तो 12 नंबर में देखो यहाँ जल्दी बता दी है, मत सोचना, क्योंकि कुछ कमेंट आए थे कि बहुत जल्दी बता दिए थे, तो यानी कि जो 11 नंबर में है 32 के स्क्वायर नहीं है, इसलिए गलत हुआ। 12 नंबर क्या कह रहा है 138, मतलब 138 और डैश बराबर, मतलब 138 डैश 12 के, तो यानी कि ये 12 कैसे आओ हमारा 11 कैसे आओ 237। आप अगर सोचोगे कि ये 16 का स्क्वायर है या किसी और का स्क्वायर है, आप जो सोचते हो वो है नहीं,
जो क्वेश्चन सोचता है वो तुम करते नहीं, इसी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, एग्जाम निकालना कठिन भी नहीं है और सरल भी नहीं है। आप जो चीज कहे वो करते ही नहीं है। अगर सोचो 12 कैसे आया हो, 138 से 12 कैसे आया होगा, सोचा होगा 8 तारीख कितने हो, 8 तारीख 24, 24 से कम 24, 24 का 12 हो गया। ठीक, चलो मान ली, हो गया ना, क्या हुआ है। ठीक है, आइए हम तुमको आप बता दे रहे हैं, आपने दिमाग क्या लगाया है, आपने दिमाग क्या लगाया है इस वाले क्वेश्चन में, आपने दिमाग आज क्या लगाया है। यहां पे लिखा 8 तारीख 24 और 24 से कम 24 हो गया। ठीक है, लगाइए 1 3 8, तो कितना हो जाएगा, गुणा लगा दीजिए, 24 हो जाएगा। तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही, एक सही में सही हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 तारीख 21, 21 दून कितने हो जाएंगे, 42, कितना हो जाएगा 42, 42 का आधा करिए, 2 दूना 4, 2 कम, क्या आ गया 21 आ गया। समस्या फंस गई। चलो मान ली गलती नहीं हो सका थी वो वाला। ठीक है, इसको चेक करिए जरा, 8 तारीख कहाँ चला गया, 8 तारीख 24 हो, देखो यहाँ 4 थे ही, 4 थे कितने हो जाएंगे 12, और 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे 96। तो क्या 2 से काट सकते, 2 चौको 8, 2 8 16, 48 आ गया। फंस गई समस्या। ये आपने दिमाग लगाया था कि नहीं लगाया था, सोचा था कि नहीं सोचा था, हाँ सोचा था, क्योंकि हमें पता कि आपने सोचा था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये नहीं होगा। अब कैसा होगा तब हम बता दें आपको, तो आपको भी पता चल जाए। क्या करना, 8 3 11 1 12 जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। 12 उधर कितना हो जाएगा, 2 3 7, 7 3 10 2, 7 3 10 2 12 होगा, लेकिन वहां क्या लिखा हुआ, 11 लिखा हुआ है। 4 + 3 + 8, 8 3 कितने हो जाएंगे, 11 4 15 हो जाएगा। 9 6 15 1 16 हो जाएगा। तो कौन से वाले में गलती है, जहां पे 11 लिखा वहां पर 12 आना चाहिए, तो यानी कि दूसरे वाले में गलती है। तो यानी कि इसके 12 नंबर के बी पार्ट में गलती है। कौन से पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती है। अब आ जाइए 13 नंबर पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 और 16 18। तो मतलब या तो 16 और 18 कैसे भी आया है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कैसे आया है तो बताया जाए इसको आगे। अगर आपके समझ में आ गया हो तो आप भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन आपका कमेंट देखा जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया जाए हम तो अभी तुरंत आपको बता देंगे। क्या करना है, 20 और 16 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। अब भाग ना कर पाओ तो आधा कर सका था ना। जब घर पर रुपया बंटता है, यानी कि पैसा रुपया जब बटत है तो आधे आधे हो जाए, चाहे 10 लाख हुए, चाहे 5 लाख हुए, चाहे करोड़न में हुए, तो आधे तुम्हारे यहाँ ही तो आधे हमारे यहाँ ही। तो हो सकता है अगर जोड़ोगे 20 और 16 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 36 आ जाएगा। और 36 का आधा कितना होता है, 18 होता है। ये आ रहा है इनका जोड़ 18 आ जाएगा। अगर आपने ये सोचा, मान लो हमने भी सोचा है, अगर ये लॉजिक लगा रहे हैं क्या दूसरे में लगेगा, देखते हैं आइए। 18 + 14, 8 4 12 के 2, 1 1 2 1 3, 32 को 2 से काटोगे तो 16 आ जाएगा। सही है दूसरा भी। 16 12 6 2 कितने हो जाएंगे, 8 1 1 2, इसको 2 से काटोगे तो 28 आ जाएगा। 28 आया तो 2 से काटोगे 14 आ जाएगा। 14 और 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25। और 25 को अगर आधा होगा ही नहीं तो कौन सा ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। तो यानी कि हमने आपको 12 13 क्वेश्चन आपको हमने करा दिया है प्रैक्टिस। तो अब टाइप थर्ड में जो है समाप्त हो चुका है। अभी जो क्वेश्चन अगर बाकी होंगे तो हम उनको अभी बता रहे हैं, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो हम इसको इरेज कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर में 14 15 16 17 ये बाकी थे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये खत्म, ये पूरे हो जाएंगे तो डिफरेंस यानी भिन्नता का जो पूरा टाइप, 3 टाइप थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड टाइम में पूरा काम इसका खत्म हो जाएगा। अब अगले दिन में आपको अगली क्लास जो होगी इसमें आपको अगला चैप्टर मिलेगा। तो यानी कि इसका 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ, यहाँ 11 लिखा है, यहाँ 1111 लिखा हुआ है। तो पहले क्या हुआ है, यानी कि 1 का गुणा 11 में हुआ है। ठीक, फिर क्या हुआ है, उसी 1 में कितने गुणा हुआ, 1 1 1 1 11,
2211 का, तभी आया है। इसमें देखो इसी 2 में क्या हुआ है, 11 का गुणा हुआ है, 11 दूना 22। इसी में 1 1 1 1111 गुणा होकर कितना आ जाएगा, 22 आना चाहिए, 2222। लेकिन यहाँ कितना लिखा, 4444। ये गलत हो सकता है ना, मतलब यही गलत है। इसमें देखो, इसमें 11 गुणा करो 44 आ गया, एकदम सही है। इसमें करोगे तो 11 11 1111 सही है, ये भी सही है। क्योंकि ऐसे हुआ, ये सब सही सब सही। गलती कौन इसमें, तो आपका ऑप्शन जोन है गलत, कौन सा है, बी ऑप्शन गलत है। क्या हुआ है, पहले 11 से और फिर 1111 से गुणा करना पहले वाली संख्या में, तो यानी कि ये 14 नंबर समझ लो, अभी नहीं समझ में नहीं आएगा। क्या हुआ है, इसी पहली संख्या में आप 11 से गुणा करोगे तो 11 एक कम 11 आ जाएगा। इसी पहली संख्या में 11 से 11 गुणा करो तो 11 से 11 आ जाएगा। इसी तरह सब में चलेगा। आज जैसे 4 लिखा था, इसमें 11 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 होता है। फिर वही 4 में अगर हम 11 से 11 गुणा करेंगे तो 44 से 44 आ जाएगा। हो गया ना। अब पे 15 नंबर, 15 नंबर क्या कह रहा है, 11 लिखा है, 20 लिखा है, 38 लिखा है। क्या लिखा है, 11 लिखा है, 20 लिखा है, 38। अब क्या हो सकता है, का 11 का हम गुणा 2 से कर सकते हैं। 11 दून कितने होते हैं, 22। 22 में से 2 घटा दे, 20 आ जाएगा। ठीक, बहुत सही। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। अगर 20 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो कितना, 20 दून 40 होता, 40 से 2 घटा दिया जाए तो 38। यानी कि लॉजिक लग रहा है। अब बगल वाले में देखिए, 3 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो 3 दून कितने हो जाएंगे, 6 वहां से 2 जाएगा तो 4 सही है। अगर 4 का गुणा हम 2 से करें तो 4 दूनी कितने होते हैं, 8, और 8 वहां से 2 जाएंगे 6 हो जाएगा। ये भी दूसरा भी सही हो गया। आ जाइए सी नंबर देखिए, 5 सी नंबर देखिए, हाँ ये 15 नंबर। सी नंबर देखिए 5 8। तो अगर 5 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 5 दून 10 होता है, अगर 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और कहां चलेगा, 8 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो 8 दून होते हैं 16, अगर 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। तो गलती आप किसमें पकड़ी है, सी नंबर में। यहां पे क्या होना चाहिए, 16 की जगह क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा हुआ है 16। तो गलती किसमें है, इसमें। अब जैसे यहाँ पे 22 दून 44 होते, 44 से 2 घटाओगे तो 42 आ जाएगा। और 42 दूना कितने होते हैं, 84, 84 से 2 घटाओगे 82। सही है ना, बिल्कुल। तो गलती किसमें मिली है, 15 के सी वाले में गलती मिली है। 16 की जगह 14 होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है, 16 लिखा है। अब क्या आ जाए, 16 नंबर क्या कह रहा, 1 3 5 8। क्या लिखा हुआ है, 1 3 5 8। क्या हुआ, यही देख लीजिए आप। ऐसे यानी कि इसमें 3 से गुणा हुआ है, फिर इसी में 5 से गुणा हुआ है, फिर इसी में 8 से गुणा हुआ है। कितने से गुणा हुआ है, 8 से गुणा हुआ है। तो ठीक, यहाँ पे 8 से नहीं 7 होना चाहिए, नहीं लॉजिक गड़बड़ा जाएगा। तो यह किससे गुणा हुआ है, 7 से गुणा हुआ है। पहले 3 से, फिर 5 से, और फिर 7 से। इसमें देखो, पहले में क्या से गुणा हो गया, 3 से, बहुत सही, 3 दून 6। फिर दूसरे में कितने से करना है, 5 से, ये भी सही, 5 दून 10। फिर कितने करना है, 7 से, 7 दूनी 14। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हुआ, 3, यानी कि 3 त्रिका 9। फिर इसमें 3 पछे 15। ठीक है, सही है। 3 सते 21, ये भी सही है। ठीक है, सब सही है क्या। और इसमें 3 से, फिर 5 से, 7 पछे 35 सही है, 7 सत्ता 49। तो यानी कि यहाँ 8 ही होना चाहिए, लॉजिक न गड़बड़ हो, यही गलत हमारा। तो यहाँ कितने बार में हुआ है, 8 बार में, बाकी सब सही है। देखो यहाँ 2 से 2 त्याही 6, 2 पंचे 10, 2 7 14, यानी कि 3 हुआ है, 5 हुआ है, 7 इनका गुना हुआ है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 8 के गुना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही गलत है, पहला वाला सही है। तो यानी कि मतलब इसमें गलती ढूंढनी ना, तो हम बोल रहे हैं सही। तो यानी कौन वाला, ए नंबर गलत पार्ट। अब आ जाइए 17 नंबर पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर ये कह रहा है कि 5 3 2 9 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 5 3 2 9। तो ये कैसे आएगा, 5 ही 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30, और 30 का 9 कैसे आ जाए, गलत बात है ना। तो एक काम करो, या तो इनको जोड़ के घटा दो। 5 3 कितने हो जाइए 8, और 9 2 कितने हो जाइए 11। तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। अब तीनों को जोड़ो, 5 3 8, 8 2 10। यहाँ 10 नहीं लिखा हुआ है, चलो सोचो थोड़ी देर के। इसको जोड़ो जरा, 4 3 7 7 1 8, एकदम सही है, 8 लिखा हुआ है। इसको जोड़ो, 4 3 7 2 9, ठीक है, 9 लिखा हुआ है। इसको जोड़ो, 3 2 5 और 5 3 8, सही लिखा हुआ है। कौन से ऑप्शन में गलती है, 17 नंबर के ए में गलती है। तो यानी कि देखो, आप जो सोच रहे हो
आप जो सोच रहे हो वो नहीं होगा। क्वेश्चन जो कहे वही आपको करना है। नहीं दिखे तो सरल रहे हैं, लेकिन वहां दिमाग नहीं एग्जाम में काम करेगा, क्योंकि वहां प्रेशर रहता है ना एग्जाम का। क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां प्रेशर रहता, तो डर के मारे गलत हो जाते हैं। है बिल्कुल ही सब सरल। खाली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही मेन होती है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका पक्का 100% सिलेक्शन होगा। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है आज की भी, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक के रखते हैं। अब आगे की क्लास अगले दिन रखेंगे, तो अगला चैप्टर आपको मिलेगा। तो धन्यवाद।